एंड कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि लोग आपकी पीठ पीछे क्यों वार करते हैं। क्या है आपके जीवन में ऐसा जो लोग ये सब करते हैं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी। जितना वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आप अपनी लाइफ में क्लेम करें, या जो भी आपकी लाइफ में लगता है आपको कि थोड़ा बहुत भी आपके साथ मैच हो रहा है, तभी रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। पॉजिटिव कुछ भी आता है, नो डाउट आप अपनी लाइफ में जितनी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, जितनी पॉजिटिव कार्ड आता है उसको अनकंडीशनल एक्सेप्ट कीजिए, चाहे वो आपसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पॉजिटिविटी सिर्फ पॉजिटिविटी होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोग आपकी पीठ पीछे वार क्यों कचा करते हैं। जजमेंट क्या है, न्याय क्या है और रीज़न क्या है। टावर मूवमेंट, ओके, सबसे पहला ही कार्ड टावर मूवमेंट का है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड। मैं ये 3 कार्ड लूँगी। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का फैमिली डिस्प्यूट नज़र आ रहा है। आप मुझे घर से दूर नज़र आ रहे हैं। टावर मूवमेंट का मतलब दूर का मतलब आप इमोशनली भी दूर हो सकते हैं। हो सकता है आपकी फैमिली से आपके रिश्ते बहुत अच्छे ना हों, आप मानसिक रूप से उनसे दूर हो गए हों, या आप एक शहर में भी ना रहते हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एक डिस्टेंस बना लिया हो आपने रिश्तों से, डिस्टेंस बना लिया हो आपने। जो आपको नहीं समझता है, जो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहा है, या जिसने आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट लाया है ना, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया नहीं है। ये कुछ लोगों की सोची समझी चाल है, सोची समझी साजिश है, जिससे आपकी लाइफ ख़राब हो जाए, जिससे आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए। आप अपनी लाइफ में जो भी जीवन में कर रहे हैं, है ना, टावर मूवमेंट बहुत लंबे टाइम से मुझे नज़र आ रहा है। तभी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप घर से दूर रहते हैं, आप अपने नियर एंड डियर से दूर रहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है? कुछ टाइम से हो सकता है जिनके लिए आपने अपना जीवन दे दिया हो, जिनके लिए आप घर से आपने दूरी बनाई है। आपने, हो सकता है कि आप बहुत, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजरे हों और आपने ये सोचा हो कि चलिए घर से बाहर चल के मैं अपने परिवार को कुछ अच्छा कर सकती हूँ, अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दे सकता हूँ, और उसके लिए आपने डिसाइड किया कि आप यहाँ से निकल जाएं और आप दूसरी शहर में जाके या दूसरी किसी जगह जाके इन चीज़ों को ठीक करें। लेकिन कुछ लोगों को ये एनर्जी बिल्कुल भी रास मुझे आती नज़र नहीं आई, और कहते ना कि जीवन में आग लगा दी, जीवन में सब नेगेटिव कर दिया, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा, सब कुछ मुझे यहाँ पे बर्न होता नज़र आ रहा है। जिनके लिए आपने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे, जिनके लिए आपने दिन रात सोचा, है ना, एस ऑफ स्वॉर्ड, जिनके लिए आपके जीवन में सरेंडर की एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी होने के साथ साथ किसी के प्रति समर्पित हो जाना। यहाँ पे कोई पर्सन मुझे ज़रूर ऐसा दिख रहा है जो दिन रात, कहते हैं ना, आपके दिमाग में चलता है दिन रात। उसका कारण ये भी हो सकता है कि ये वही व्यक्ति हो, आपको पता चल गया हो कि आपके जीवन को आग लगाने वाला, आपके जीवन में विरोधाभास पैदा करने वाला, नेगेटिव परिस्थितियां पैदा करने वाला कौन इंसान है। उसके बाद भी आपने ईश्वर पर दाव लगाया है ना, आपने प्रभु से ये जानने की कोशिश की है, आपसे, आपने ऊपर वाले से ये जानने की कोशिश की है कि क्या वो इंसान जीवन में कभी सुखी होगा, क्या वो इंसान जीवन में कभी आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, जो आपका मन और कहते हैं ना, दिल और दिमाग बैलेंस नहीं है, आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अभी क्या चाहते हैं, है ना, आप अपने मार्ग पर मुझे चलते नज़र आ रहे हैं। टावर मूवमेंट था, आपने उस परिस्थिति को
संभालने की भी कोशिश की है, और हो सकता है बहुत हद तक आप उसमें कामयाब भी हो गए हों, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी अगर तब आई है तो उसका सीधा सा मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कामयाबी आपके हिस्से आई है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके हिस्से आई है, प्रॉस्पेरिटी आपके हिस्से आई है। आपने ये चूज़ कर लिया कि मुझे अब किसी की बातों में नहीं आना है। आपने अपना मन एक तरफ लगा लिया, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है। आप अपने मन जो है वो बिल्कुल एकत्रित करके अपने काम के प्रति आप मुझे यहाँ पे समर्पित होते नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए आपकी लाइफ में अचीवमेंट भी आ रही है। और ये टावर मूवमेंट अगर नहीं निकला है तो बहुत जल्दी से निकलने वाला है ना। आपकी जो भी विश है वो आपकी पूरी होगी, क्योंकि आपका समर्पण मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जिनका समर्पण बहुत अच्छा होता है ना, स्ट्रांग होता है, जो चीज़ों को पॉजिटिव से हैंडल करते हैं, कितना भी बड़ा तूफ़ान क्यों ना हो उनकी लाइफ से निकल जाता है, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं। तो पहले तो हम टावर मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो टावर मूवमेंट यहाँ पे ये कह रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी है लाइफ में। लेकिन कोई है जो पीठ पीछे आपके वार कर रहा है, तभी आपका माइंड कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाता होगा। मुझे ऐसा फीलिंग भी आ रही है यहाँ पे कि कभी कभी आपका मन करता हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उस इंसान को उसकी रियलिटी दिखा दूँ, है ना। होता है ना कि मैं असलियत दिखा दूँ, मैं बता दूँ कि आपने मेरे साथ ये किया है। लेकिन एक सिंसियरिटी आपके अंदर भी है, और जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप अपने मार्ग पर बढ़ते जाइए। जो भी आपने मार्ग चूज़ किया है ना, जिस पर आपने चलना शुरू किया है, वही आपको जीत दिलाएगा। आपने बहुत बेस्ट वे चूज़ किया है। क्या चूज़ किया है कि मुझे फोकस रखना है अपने काम पे, मुझे नेगेटिव बातों में जाना ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी चाहिए ही नहीं, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए, है ना। जो जीवन में है, जो जीवन में होना चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, ना कि मैं अननेसेसरी की चीज़ों में उलझूं। ठीक है, तो ये जो आपने रास्ता चुना है ये आपके लिए बेस्ट है। अब ये कौन लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं? टावर मूवमेंट 7 नंबर की एनर्जी है, 6 नंबर की एनर्जी है, ओके 13 4 नंबर बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, किसी भी इंसान को ना आप वाइट कपड़े अपने पहने हुए, है ना, लेकिन दीजिएगा ऐसे इंसान को जो उनको पहने वाइट कपड़े। अगर आपके पास कोई वाइट जो भी है, इवन फीमेल हैं तो दुपट्टा भी है, तो जो वो पहने, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनको हील करना है, तो वाइट कपड़ा आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। वाइट पहनने से आप बचिएगा, है ना। टावर मूवमेंट चल रहा है, 4 नंबर की एनर्जी है, स्ट्रगल की एनर्जी है। आपको वाइट पहनने से बचना है। वाइट एक बार डोनेट कीजिए, कपड़ा डोनेट कीजिएगा कोई भी, और अपना पहना हुआ डोनेट कीजिएगा, ठीक है। उसको अच्छे से धुल के अपने इमोशंस को हील करना है। नेगेटिविटी जो घर कर लिया ना दिमाग में, उसको निकालना है, इसलिए हमें ये वाइट चीज़ दान करनी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखा, मैंने कहा था ना इमोशंस को हील करना है। अब देखते हैं, आप बहुत दूर निकल आए हैं, है ना। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नेगेटिव लोगों से बाहर निकल आना, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना, क्योंकि टावर मूवमेंट है। और आपने क्या है, अपने आप को बंद कर लिया कि मुझे किसी नेगेटिविटी से मैच करना ही नहीं है, किसी नेगेटिविटी में आना ही नहीं है, लोगों की बातों में आना ही नहीं है। लॉक लगाया, चाबी साइड रख दी। लेकिन आप मानसिक रूप से तो भी परेशान दिख रहे हैं ना, मेंटली तो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। इसीलिए जो मैंने अभी आपको रेमेडी बताई है वो आप ज़रूर कीजिएगा जितना जल्दी हो सके। और एक चीज़ और कीजिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको आप अपना ये प्रॉब्लम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, तो उसका एक बहुत बेस्ट तरीका बताती हूँ। दिल में पालने से अच्छा है मिरर के सामने बैठिए और अकेले ही अपनी फीलिंग्स मिरर को बता दीजिए। लोग इसको कहेंगे कि अरे मैं तो क्या पागलपन वाली रीडिंग है, लेकिन बिलीव कीजिए, जिस तरह के इमोशंस मैं अभी आपके देख पा रही हूँ ना, इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है।
इनको मन में अगर आप पाल के बैठ गए तो ये नेगेटिविटी आपके घर कर जाएगी, और जो पीठ पीछे लोग बातें कर रहे हैं वो अपनी चीज़ों में कामयाब हो जाएंगे। मैं आपकी एनर्जी को पहले ठीक करना चाहती हूँ। शत्रुओं की बातें, प्रोग्रेस करना वो बाद की बात है। आप आगे भी बढ़ रहे हैं और आप दुखी भी हैं, आप पॉजिटिव भी हैं, आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं। आप प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, फिर भी आपको सच नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आप दुखी हैं। तो प्रॉपर आप कैसे हील कर पाएंगे एनर्जी को, है ना? आपने जो रास्ता चुना है वो बहुत पॉजिटिव चुना है, लेकिन जब तक आप इस नेगेटिविटी को हील नहीं कर पाएंगे, अपने आप को यहाँ से रिमूव करना है, निकालना है। लोग जो बातें कर रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले अपनी एनर्जी तो हम ठीक करें। आपके अंदर जो साहस है, आपके अंदर जो ताकत है, किसी भी चीज़ को लॉक लगाने से काम नहीं चलता है, लॉक खोलने से काम चलता है। आपको रास्ते बनाने हैं और आप उस मार्ग पर हैं भी। जब आप अपने घर से दूर हो गए, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपने हमेशा दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचा है, आपने हमेशा ये सोचा है कि जीवन में सफलता मिले तो मेरे अपने मेरे साथ हों, और फिर वो सिचुएशन नहीं घटी। एक स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। आप डबल माइंड इस टाइम मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना? कि आप लोगों पे बिल्कुल, जो आपके साथ घटना घटी है उसमें ये जायज़ है कि लोगों से आपका भरोसा उठ जाए। मैं बिल्कुल भी यहाँ नहीं कहूँगी। कुछ ऐसी घटनाएं हैं, इस सिचुएशन में इंसान ऐसे ही नहीं आ जाता, है ना? 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सब कुछ है, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया और लॉक रख के मैं डिप्रेशन में मुंह छुपा के बैठा हूँ या बैठी हूँ। क्यों मुंह छुपाना है? गलत जिसने किया है, हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो गलत करने वाला है ना वो चौड़ा होके घूमता है। जो गलत करने वाला है, दूसरों का दिल दुखाने वाला है, वो अपनी शान समझता है कि मैंने दिल दुखा दिया, वो अपनी शान समझता है कि मैंने बहुत बेस्ट कर लिया, है ना? और जो लोग अच्छा करते हैं वो मुंह छुपा के बैठ जाते हैं, भाग जाते हैं सिचुएशन से। आपको नहीं भागना है। आपका जो स्ट्रेंथ, साहस इस टाइम डगमगाया हुआ है, अपनी एनर्जी को आपको जगाना है, उस साहस को आपको ज़िंदा करना है, अपने आप को आपको ज़िंदा करना है। ज़िंदा करने का मतलब समझते हैं आप, है ना? जो एनर्जी आपके अंदर थी, जो जज्बा आपके अंदर था, जिस जज्बे से आपने एक नया रास्ता चूज़ किया था, उसी रास्ते पर आपको बढ़ना है, स्टॉप नहीं हो जाना है। अपनी ताकत को पहचानिए, है ना? अब हम देखते हैं ये लोग क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड, द हर्मिट। ये जो इंसान है ना आपके जीवन में, जो भी पर्सन है, ये 100% चाहता है कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं, है ना? आप मुंह फेर के खड़े हैं रास्ते से, इस रास्ते पर आप ना चलें, और उसके लिए ये तरह तरह की गॉसिप्स करता है, तरह तरह की बातें करना, बकवास करना, है ना? बकवास इसलिए कहूँगी कि आप किसी के जीवन को अगर सुधार नहीं सकते तो बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति खुश होता है जब आप अपना मार्ग भटक जाते हैं। ये व्यक्ति आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे आपकी पब्लिकली छवि खराब हो, और थ्री और सोर्ड की एनर्जी, आपका दिल बार बार टूटे, है ना? ये जो भी व्यक्ति है ये चाहता है कि आप अपने जीवन में ना कभी खुशी ना रह पाएँ। आप एक बार, मैं कहती हूँ ना, आपने कितनी बार संभलने की कोशिश की है और इसने कितनी बार आपको तोड़ने की कोशिश की है। आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होते हैं, ये आपको थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ले आता है। क्यों? क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं उस इंसान पे, और मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आपको ऐसे इंसान पे फोकस नहीं करना है, अपना फोकस हटाना है। अब ये इंसान क्या चाहता है कि आपने जो भी अपना मार्ग चुना है ना, जो भी रास्ता चुना है, इसने आपको देखा कि आप अपने मार्ग पर निकल गए, आपने देख लिया कि भाई काम करना है, आगे बढ़ना है, बेकार की बातों में नहीं उलझना है। इस इंसान को यहाँ भी देखकर तकलीफ़ हो गई। इसने बिल्कुल आपको पब्लिकली बदनाम करने का, आपने जब जब अपना रास्ता चुना होगा ना, आपने जब जब अचीवमेंट की होगी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस इंसान को हुई होगी, है ना? कई बार आप भी ये सोच के शॉक में हो जाते होंगे कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। रीज़न आपको नहीं मिल पा रहा होगा।
लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने ना एक चीज़ पकड़ रखी है कि इसका मकसद सिर्फ़ आपकी बुराई करना है, सिर्फ़ आपके रास्ते बांधना है, सिर्फ़ आपको दिल तोड़ना है, सिर्फ़ आपके जीवन में भटकाव लाना है। लेकिन आपको यहाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि आपके पास पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आप किसी की बातों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो आपको नहीं होना है। किसी ने दर्द दे दिया, किसी ने दिल तोड़ दिया, हमें क्यों एक्सेप्ट करना है? या तो वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो इंसान इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है तो वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेगा, और अगर वो इंसान आपका दिल तोड़ रहा है तो वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। एक बार नहीं, कई बार आपको पब्लिकली बदनाम किया गया है। आज भी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि किसी भी तरह से, है ना, आपको उस रास्ते से भटकाया जाए। चाहे आपके मन में नेगेटिव विचार लाके, चाहे आपको बदनाम करके, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन तोड़ के, कुछ भी करके आपको तोड़ दिया जाए। तो ऐसा इंसान आपका अपना कैसा हो सकता है? आप अपनी लाइफ में जो भी एफर्ट्स करते हैं, ये इंसान उनको समाप्त कर देना चाहता है, ये इंसान उनको फिनिश कर देना चाहता है। और फिनिश करके इसको बहुत खुशी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसको खुशी नहीं मिलती। ये अपने आप को ना बहुत कामयाब व्यक्ति समझता है। जब ये किसी को दुख देता है, किसी को तकलीफ़ देता है, किसी की लाइफ में नेगेटिविटी देता है, तो ये इंसान अपने आप को ये समझता है कि बस इसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, जैसे यही इसके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देख रहे हैं ना खुशी कितनी है? रास्ता भटके, इसको खुशी मिल गई। रास्ता भटके, इसने आपको बदनाम किया, इसको खुशी मिल गई। King of Pentacles. Very good. It's a very good card. Ten of Wands. The Sun. कोई किसी की मेहनत ना चुरा सकता है। आप किसी को थोड़े टाइम के लिए परेशान कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए इस एनर्जी में ला सकते हैं, लेकिन जीवन भर किसी का कुछ छीन लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सन की एनर्जी है। आपने अभी जो अपना रास्ता चुना है, आपने जिस मार्ग पर आप चल पड़े हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है आप अपने घर से दूर हों, शहर से भी दूर हो सकते हैं और मन से भी दूर हो सकते हैं। एक घर में रहते हुए भी अगर आपके मन नहीं मिल रहे हैं, आपकी बातें मैच नहीं कर रही हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं घर से दूरी ही दिखाता है। घर से दूर होना ये एनर्जी भी दिखाती है। तो आपने जो भी अपना रास्ता चुन लिया है वो आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव रास्ता है। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए। आप सारी परेशानियों से निकल जाएंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं होता। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि मैं मेहनत करूँगा या करूँगी तभी अपनी मंजिल पर पहुँच पाऊँगी। और यहाँ लोगों को इस बात से भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, आपको भटकाना। आप ये इंसान तभी से मुझे यहाँ पे बेचैन नज़र आ रहा है, तभी से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब ये आपके बारे में कैसे जानेगा। आपने जो दूरी बनाई है, पहले शायद क्या होता होगा कि आपके बारे में जानना इस इंसान के लिए बहुत आसान था। जब से आपने अपना रास्ता चुना है, आपने सोच लिया है कि जीवन में अगर उन्नति लानी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लानी है, फाइनेंस ठीक करना है, पॉजिटिव रहना है, तो इन नेगेटिविटी से मुझे दूर रहना पड़ेगा। जब से ये एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, जब से आपने ये सोचा है, ये इंसान अब उल्टा दुखी हो गया है। ये इस इंसान को अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए आप जब मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा। आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है। आपने किसी को गिराने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। आप जो मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिव है। अपना टाइम जो दे रहे हैं वो पूरी अपनी मेहनत को दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स को दे रहे हैं, अपनी लाइफ को सेट करने के लिए दे रहे हैं, है ना। लाइफ में सिर्फ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। आप ये इंसान सेल्फिश है, लेकिन आप सेल्फिश नहीं है। आपने कई बार लोगों को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी,
आपने अपनी लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी होगी, तभी जब आज आपका मन भर गया है तब आपने ये लास्ट में डिसीज़न लिया है कि मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। ये आपका डिसीज़न भी इन लोगों को एक बात करने का कारण मिल गया, आपके बारे में बुरा भला बोलने का एक, कहते ना, मुद्दा मिल गया, एक मकसद मिल गया कि आपने इनसे दूर होके जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, कोई क्राइम कर दिया है। आपको इनसे दूर नहीं होना चाहिए था, आपको हमेशा इनको ही संभाल के रखना चाहिए था, आपको हमेशा इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी चाहिए थी, आपको हमेशा इनकी लाइफ में खुशियाँ लानी चाहिए थी। आपसे जैसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया। अपने लिए आपने अगर सोच लिया, अपना रास्ता अगर चूज़ कर लिया, आपको दिख रहा है कि मेरी प्रगति का रास्ता ये है, इनको ये, अब आपको क्या कहने लग गए होंगे कि आप बहुत मतलबी इंसान हैं। आपने अपने जीवन को चूज़ किया। जब ये आपको 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी दे रहे थे ना, जब ये आपको हर्ट कर रहे थे, जब ये आपको बदनाम कर रहे थे, जब टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा था, आपको कोई संभालने वाला नहीं था, तब इनके पास गॉसिप्स नहीं थी, है ना, तब इनके पास ये वाली एनर्जी नहीं थी। अब अचानक से इनके पास क्या एनर्जी आ गई है कि आप मतलबी हैं, आप तो किसी की सुनते नहीं हैं, आप किसी की मानते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हैं। आपने अपने आप को अच्छा रखने के लिए, अपने आप अपनी लाइफस्टाइल बनाने के लिए ये स्टेप उठाया है, लेकिन आपके पास सन की एनर्जी है, कनेक्शन आपका बन चुका है। जो पिछला जो भी आपकी लाइफ में रहा है ना, उसको हील करने की कोशिश कीजिए, ब्रह्मांड को दे दीजिए और बिलीव कीजिए कि अब जो ये वाली एनर्जी, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के बदनाम करने से चीज़ें नहीं बदलती हैं। किसी के बदनाम करने से सिर्फ इतना हो सकता है कि आप डिप्रेस होकर बैठ जाएं, है ना, आप थोड़ी देर के लिए थकान महसूस करें, लेकिन जब आपने ठान लिया है कि आपको आगे बढ़ना है ना, जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको जल्दी से उसको ठीक करने की कला अगर आती है, जो मुझे दिख भी रहा है कि आप चीज़ों को ठीक करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो ये जो सन की एनर्जी है ना, पास्ट को हील करके, आपको, सूर्य क्या है, खुद भी चमकता है, दूसरों को भी प्रकाश देता है, दूसरों को एनर्जी देता है ना। दिन निकलता है तो लोग खुश होते हैं, पशु पक्षी पे पूरी प्रकृति खुश होती है। अंधेरा होता है तो क्या होता है, सब दुखी होते हैं। और कौन इंसान खुश होते हैं काली रात में, जो किसी का बुरा करना चाहते हैं, है ना। रात को कौन खुश होगा, कोई भी खुश नहीं होता है, सब सोने चले जाते हैं, आराम करने चले जाते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो बुरे काम करने निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, अगर इससे कोई दुखी हो रहा है तो सबसे पहली चीज़, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कोई आगे बढ़ता है और किसी को टेंशन हो जाती है, कोई आगे बढ़ता है और किसी को नेगेटिविटी फील होती है, तो इसमें आप क्या करें। तो अपनी लाइफ में सन की एनर्जी को प्रॉपर अप्लाई कीजिए, है ना। जितना आपसे छीना गया है ना, उससे कई गुना आपको मिलेगा। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। लोग आपको मतलबी कहें, लोग आपको सेल्फिश कहें, लोग आपको कहें कि आपको किसी का दर्द नहीं समझ में आता है, ऐसी बातें होती हैं आपके बारे में, है ना, होती है ना, कि आपको किसी का दर्द समझ में नहीं आता है, आप एरोगेंट हैं, आप तब ये लोग कहाँ चले गए थे, जब आप अपनी लाइफ में अकेले जूझ रहे थे, अकेले लड़ रहे थे, जब आपकी लाइफ में आपको कोई संभालने वाला नहीं था। आज इन सब लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप आज इनके सामने रोते नहीं हैं। आज आपने संभलना सीख लिया है, आज आपने वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है जो आपको शायद बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। क्या रियलिटी, ये रियलिटी कि कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है। हर इंसान आपको यूज़ करेगा, इस्तेमाल करेगा जब तक कर सकता है, बट साथ कोई नहीं देगा। तो आज जो सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, ईश्वर ने दिया है, आपकी मेहनत का फल है। चमकिए सूरज की तरह, हटा दीजिए उन लोगों को जो आपको सिर्फ हर्ट करते थे। कितना भी पीठ पीछे वार करें, कितना भी आप तक वो बातें पहुँचें, रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, है ना। जब हम रिएक्शन भी नहीं देंगे ना, तो ये लोग अपने आप दुखी हो जाएंगे। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट पता है क्या होता है, बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अगर हमने पलट के जवाब दे दिया तो हम उसके लेवल पे आ गए। हम क्या करें, वो बुरा कर रहा है, हम अपने रास्ते पर बढ़ते जाएं। वो बुरा कर रहा है, हम अपना फोकस डाइवर्ट ना करें। वो बुरा कर रहा है, हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करें।
उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट ये होगा, जिस भी इंसान, जो भी आपके पीछे पीछे वार कर रहे हैं, जो भी आपका पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पनिशमेंट ही ये है, जब आप जीत जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर जाएंगे, उस इंसान की सबसे बड़ी पनिशमेंट है। समझ रहे हैं आप? तो आपको सन की एनर्जी आ गई है, ईश्वर भी चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। ये जो आपकी सफलता से लोग चिढ़ते हैं, ये जो लोग आपकी सफलता से चिढ़ते हैं, इनको पीछे छोड़ दें अब आप। क्या कुछ टाइम पहले आपको अचानक से एक डर महसूस होता था, जैसे कोई आपका पीछा कर रहा है ना, या ड्रीम आ रहे हैं, या अचानक से ऐसा लगा कि कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? क्या आप लोगों के साथ ऐसी एनर्जी थी? यहाँ पे मुझे 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी होती है ये, जिससे लगता है कि इंसान का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, है ना। वो छिपके वार करना, यहाँ पे आपके ऊपर सच में किसी ने छिपके वार किया है। अगर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके साथ नहीं होती, यानी कि आपका लगाव ईश्वर के साथ नहीं होता, वो इंसान शायद ये नहीं जानता था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, इसीलिए इस एनर्जी से आप बच गए। अदरवाइज़, और ये मुझे लग रहा है यहाँ पे 2-3 साल पहले आपके साथ हुआ हो सकता है। ये टावर मूवमेंट ना कहीं उस चीज़ के बाद आया है, और आपको किसी एनर्जी ने कई बार बचाया है। आपको अचानक से कोई स्मेल आनी शुरू हो जाना, कुछ ड्रीम ऐसे आने शुरू हो जाना, या आपका अचानक से कनेक्शन भगवान के साथ बन जाना। आपके साथ ऐसा होता है कि क्या जैसे आपके साथ कोई नेगेटिव होने वाला है, तो आपको अचानक से ये लगता है कि चलो मंदिर चलना चाहिए या चर्च चलना चाहिए, मतलब जो भी आपका होली प्लेस है, और आप वापस आते हैं तो आपको पता चलता है कि अरे वहाँ ऐसे हो गया या ऐसे हो सकता था। आपको हल्का सा फीवर फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, और आपका मन अचानक से बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के लिए करने लग जाता है। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो एस ऑफ वॉन्ड की वजह से हो रहा है। आप जो स्पिरिचुअल हैं, जो आपका बुरा करना चाह रहा था, जो आपके साथ नेगेटिव करना चाह रहा था, वो यहाँ पे फेल हो गया। उसको ये नहीं समझ में आया कि आप एक प्योर सोल हैं, जिसका कनेक्शन आपका सीधा सीधा ईश्वर से है। आपने जो भी अपनी लाइफ की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है, वो सब कुदरत को सौंप रखी है। यानी कि आपने जीवन में जितना तनाव देखा ना, उसके बाद आपके अंदर जो सरेंडर की एनर्जी आई। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं ना कि हे ईश्वर, मैं अब बहुत बर्दाश्त कर चुकी या बहुत बर्दाश्त कर चुका, अब आप जानो। तो यहाँ पे अगर मैं सन की एनर्जी को जोड़ूँ और 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को जोड़ूँ, तो यहाँ आपके साथ ये घटना 100% घटी होगी। तभी आपका ये 6 ऑफ वॉन्ड और सन की एनर्जी है। आज आज आप इस परिस्थिति में इसीलिए आए हैं क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर किया, आपने नतमस्तक किया अपने प्रभु को, अपने यूनिवर्स को, कि वो जैसी भी बुरी नेगेटिविटी या जो भी लोगों ने आपके साथ किया है, वो उसको ले ले। और देखिए, ईश्वर ने आपको संभाल भी लिया। इस 7 ऑफ सोर्ड की देखिए ना, शत्रु कैसे मुंह खोले आपकी तरफ खड़ा है ना। क्या करेगा ये, ऐसी एनर्जी क्या करेंगी? तभी मैंने कहा ना कि रात किसी को अच्छी नहीं लगती। ये रात है, क्या करेगी ये एनर्जी आपके साथ? अच्छा करेगी? आ रही है कोई अच्छी फीलिंग? यहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही है। तो जो भी, कैसा भी, जो भी वार कर रहा है, जब आपने सरेंडर की एनर्जी कर दी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके पास वापस भी गया होगा, है ना। और ये अब इसलिए भी आपको मतलबी और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का पता तो चल जाता है कि आपके साथ टावर मूवमेंट आया। एक दूसरे से कनेक्शन तो बन रहा है। टावर मूवमेंट आया, आप जो है थोड़ा सा डिप्रेशन की एनर्जी में गए, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फिर धीरे धीरे आपने अपने आप को संभाला, और आपने उस जगह को छोड़ना ठीक समझा, है ना। उस जगह से जब से आप शिफ्ट हुए हैं, तब से आपके अंदर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और सन की एनर्जी आई। अब आपने एक तरह से सही डिसीज़न लिया उस जगह को छोड़ने का, उस जगह से दूर होने का। जैसे ही आप उस जगह से दूर हुए होंगे, ये वाली एनर्जीज़ आपकी बदलनी शुरू हो गई होंगी। ठीक है, मेरे कृष्ण का क्या संदेश है आपके लिए, देख लेते हैं। कृष्णा क्या कहना चाहते हैं।
फूल की एनर्जी है। डेविल, दो एनर्जी हैं और जिसमें एक पॉजिटिव है, एक बहुत नेगेटिव है। डेविल कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। फूल की एनर्जी क्या है? कृष्ण का संदेश है कि सब कुछ भूल के अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, है ना। ये जो डेविल है ना आपकी लाइफ का, इसको भूल जाइए। इसको प्रभु कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मेरे हवाले कर दीजिए, इसको मैं संभाल लूँगा। समझ रहे हैं आप? डेविल की एनर्जी को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, डेविल की एनर्जी को प्रभु पर छोड़ दीजिए, मेरे कृष्ण पर छोड़ दीजिए। और आप अपनी लाइफ में, जैसे बच्चे होते हैं ना कि कुछ नहीं पता, आप जिस पाथ पर बढ़ते जा रहे हैं, आप जिस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं, उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। डेविल को कृष्णा खुद देख लेंगे। ये डेविल आपकी लाइफ में कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपने ये सरेंडर की एनर्जी अपनाए रखी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको पहले ही, आपके साथ अगर कभी कुछ गलत होना होगा, कोई शत्रु वार कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से पहले ही, पास्ट में भी ऐसा हुआ होगा कि पता चल जाता है, और फ्यूचर में भी हमेशा ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, कौन आपकी पीठ पीछे वार कर रहा है। तो इससे बेस्ट एनर्जी क्या होगी, क्या श्री कृष्ण की ब्लेसिंग होगी कि कोई आपका अगर बुरा चाहता है तो आपको पहले से पहले पता चल जाएगा, है ना। आप पहले से पहले उसका इलाज कर पाएंगे, या कृष्ण या भगवान या जो भी, जिन भी एनर्जी को मानते हैं, इस डेविल को अपने आप ख़त्म कर देंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आएंगे। तो आपको बिल्कुल भी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनको जो जैसी गॉसिप करनी है, जिनको जीवन में जैसा समझना है, उनको वैसा समझने दीजिए, उनको अपनी लाइफ में वैसा होने दीजिए। वो जो भी कर रहे हैं ना कहीं अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं, आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं चलते जाइए। लोग आपका बुरा, कौन किसका बुरा करता है? जब आप प्रगति करते हैं, जब आप सफलता की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे भी ये एनर्जी है, आप एक सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितना लोग बुराई करें, जितना लोग पीठ पीछे वार करें, उतना आप कामयाबी की एनर्जी में हैं। ईश्वर आपको खुश रखे, टावर मोमेंट अपनी लाइफ से जल्दी निकल जाए, डेवल को ईश्वर खुद देख लें। इसी कामना के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।